हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की, और इससे पहले अपन क्लास 12th की 7th चैप्टर जो कि रेनबो बुक का है, जिसका टाइटल है इंडिगो, इसका एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करेंगे इंडिगो चैप्टर के सेकंड पार्ट की। पहले अपन ने देखा कि भाई किस प्रकार से राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी के पास आते हैं, गांधी जी से निवेदन करते हैं। कई हफ्तों तक उनके साथ रहने के बाद गांधी जी अपनी हामी भरते हैं और वो पटना पहुंचते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहां जाकर पूरे केस की जानकारी लेते हैं, छानबीन करते हैं, वकीलों से कंसल्ट करते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है 15% ज़मीन पर नील की खेती करने का, इसके बारे में कि किस प्रकार से जब जर्मनी ने सिंथेटिक नील को जो है डेवलप कर लिया, तो यहाँ के लोगों ने जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की एवज में जो पैसे वसूल किए थे किसानों से, तो अब किसान चाह रहे थे कि भाई उनको वो पैसे वापस मिले। तो अब क्या होगा, गांधी जी का यहाँ आने से इस आंदोलन को किस दिशा और दशा से गुजरना पड़ेगा। तो चलो अपन आज चर्चा करते हैं यही कि भी एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचे जब ये सारी डिस्प्यूट चल रहा था 15% एग्रीमेंट वाला। He began to trying to get the facts, और अब यहाँ जो है उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उनके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। अब गांधी जी ने यह जवाब दिया कि भाई वो कोई भी बाहरी नहीं है, लेकिन उनको ढंग से रेस्पॉन्स नहीं मिला। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड on the British official commissioner of the Tirut division in which the चंपारण district lay, और अगला जो है गांधी जी को बुला लिया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था जो कि तिरुत संभाग का जो संभागीय आयुक्त था, जो कमिश्नर था, उसने उनको बुलाया जिस तिरुत के अंदर चंपारण जिला आता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। अब गांधी जी कहते हैं कि भाई जो कमिश्नर है उन्होंने कहा प्रोसीडेड मी टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरुत। अब गांधी जी ने कह रहे हैं कि भाई जो कमिश्नर था उसने मुझे धमकाया और मुझे सलाह दी कि भाई तिरुत को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। इसके बजाय वो कहाँ चले गए, मोतीहारी चले गए, जो कि क्या थी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की राजधानी थी क्या, मोतीहारी, वहाँ चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, उनके साथ कुछ वकील भी गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पे बहुत लोगों की भीड़ ने उनका अभिवादन किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज इट्स हेडक्वार्टर्स, और वहाँ से वो एक घर गए और उसको अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया। एंड कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी खोजबीन जारी रखी। ए रिपोर्ट केम इन दैट A peasant had been maltreated in a nearby village, और तभी ये एक खबर आई कि भी पास के एक गांव में एक किसान के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। अब गांधी जी ने यह तय किया कि भाई वो वहाँ जाएंगे और मामले को देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगले दिन वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर वहाँ जाने के लिए रवाना हुए।
He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him. अब अगर वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे तभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट जो एसपी है उसका मैसेंजर आया, उसको ओवरटेक किया एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिज कैरीज, और उन्होंने आदेश दिया कि उनकी गाड़ी में बैठकर वापस टाउन चलो। गांधी कंपाइल्ड, और गांधी जी जो है वो मान गए। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, और अब मैसेंजर जो है गांधी जी को उनके घर लेके गया जहाँ की उनके सामने जो ऑफिशियल नोटिस थमाया गया है कि भाई तुरंत चंपारण छोड़ के यहाँ से चले जाओ। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब गांधी जी ने उस ऑर्डर की रसीद को लिया, रसीद पर अपने साइन किए जिससे कि ये तामील हो गया, और उस नोटिस के जवाब में उन्होंने लिख दिया कि वो इस आदेश की अवज्ञा करेंगे, यानी इसकी ओबे नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, यानी इस आदेश को वो नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और अब जब अगर आप किसी के अवहेलना करोगे, किसी नोटिस की, किसी आदेश की, तो उसके उसमें कंटेम्प्ट के चार्ज में जो है अगले दिन उनको कोर्ट में आने के लिए समन यानी बुलावा भेजा गया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी बिहार से बुला लिया था। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ अपने मित्रों को भी बुलाया। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज दिए थे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी थी कि भाई इस तरीके से ये घटनाक्रम हो रहा है, अब आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट, और सुबह जो है मोतिहारी का पूरा कस्बा जो है किसानों से भर गया, काला हो गया, यानी सारे किसान वहाँ एकत्रित हो गए। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको नहीं पता था कि भाई गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था या उनका क्या रिपोर्ट थी। ही हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उनको तो सिर्फ इतना पता था कि कोई एक महात्मा है जो कि उनकी मदद कर रहे हैं, और अब जो है सरकार के कारण वो मुसीबत में है, अधिकारियों के कारण मुसीबत में है। तो ये बात सुनकर सारे किसान एकत्रित हो गए। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, अपना वहाँ प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। हजारों की संख्या में जो है कोर्ट हाउस के बाहर जो भीड़ शुरू हुई, जो कि अब अंग्रेजों के भय को समाप्त करने वाली थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, अब अधिकारियों ने जो है अपने आप को असहाय महसूस किया गांधी जी के सहयोग के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और अब गांधी जी ने मदद की उस भीड़ को नियंत्रित करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बिल्कुल विनम्र थे, बहुत ही मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indian। अब उनको जो है इस बात की एक पुख्ता चुनौती मिल रही थी, और ये उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि वे भारतीय जो है उनकी इस ताकत को चैलेंज दे रहे हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब सरकार जो है वो हक्का बक्का हो गई, बिल्कुल होच पोच हो गई कि इस स्थिति में करें क्या। The prosecutor requested the judge to postpone the trial,
अब जो प्रोसिक्यूटर था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील था, उसने जज से यानी कि जो न्यायाधीश थे उनसे निवेदन किया कि भाई ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, यानी कि स्थगित कर दो। अपेरेंटली द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और यहाँ तक कि जो अथॉरिटी, जो अधिकारी थे, वो भी अपने सीनियर से इस बारे में कंसल्ट करना चाह रहे थे कि भाई ऐसी स्थिति को कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब गांधी जी ने जो है विरोध किया कि भाई इतनी देरी क्यों हो रही है, फटाफट निर्णय सुनाओ। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने जो है दोषी होने की स्टेटमेंट जो है वो पढ़ ली कि भाई मैं दोषी हूँ। ही रीड ए स्टेटमेंट, यानी उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा प्लीडिंग गिल्टी, दोषी करार देते हुए। और किसने? जज ने। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ही वॉज इन्वॉल्व कि वो शामिल है। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, ड्यूटीज का मतलब कर्तव्य, कर्तव्य के प्रति संघर्ष में वो उलझे हैं। कैसे? ऑन वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, भाई एक तरफ तो वो कानून तोड़कर एक बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वो मानव और राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाएं भी जारी रखना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके के लिए वो यहाँ आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने छोड़ने का जो ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ और बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, उन्होंने ये कहा कि भी सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आदर करता हूँ इस पावरफुल लॉफुल अथॉरिटी, कानूनी अधिकारियों का, लेकिन मैं तो आज्ञा का पालन करता हूँ उस सुप्रीम, उस वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसका पालन कर रहा हूँ। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, और उनसे कहा गया कि भाई पेनल्टी भर दो और जाओ। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। अब उन्होंने क्या कहा? मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि भाई वो जो है अपना निर्णय 2 घंटे बाद सुनाएंगे, और इस 2 घंटे के लिए गांधी जी को कहा गया कि भाई इन 120 मिनट के समय के लिए आप बेल यानी जमानत दे दीजिए। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और अब गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो यहाँ बेल नहीं भरता, जमानत नहीं करवाता। तो जज ने बिना बेल के ही, बिना जमानत के ही उनको छोड़ दिया। अब देखो, व्हेन द कोर्ट कन्वेंस्ड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और जब वापस कोर्ट इकट्ठा हुआ 2 घंटे बाद, तो जज ने कहा कि भाई कई दिनों तक वो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और तब तक उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र छोड़ दिया कि भाई वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several others prominent lawyers had arrived from बिहार, और बिहार से जो है ये राजेंद्र प्रसाद है, ब्रजकिशोर बाबू है, मौलाना मजहरुल हक है, ये सारे जो महत्वपूर्ण यानी जो प्रसिद्ध वकील थे वो सारे आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से सलाह मशवरा किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि भाई अगर गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई अगर मुझे जेल भेज दिया गया तो तुम क्या करोगे। वाई द सीनियर रॉयल लॉयर्स रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि भाई वो यहाँ
क्या करने आए हैं, उनको सलाह देने के लिए आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं। एंड इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। और अगर उनको जेल भेज दिया जाता है तो वो मदद किसकी करेंगे, किसको सलाह देंगे, यहाँ कोई होगा ही नहीं, तो वो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो अब गांधी जी ने कहा What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने कहा भाई इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो ये शेयर क्रॉपर्स है, इनके साथ जो अन्याय हुआ, इनके अन्याय के बारे में क्या। द लॉयर्स विथड्रू द कंसल्ट। अब लॉयर्स पीछे हटे और उन्होंने अपने आप में सलाह की कि भाई इस स्थिति में क्या किया जाए। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। अब राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो सलाह मशवरा करके अपनी प्रस्तुत की रिपोर्ट उनके सामने। दे थॉट अमंगस देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर। उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने सब ने मिलकर ये तय किया है कि जब गांधी जी जो कि बिल्कुल ही एक अजनबी है, येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, जो कि इन गरीब किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। और जब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई जब गांधी जी जो कि बाहर के व्यक्ति हैं, इन लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये यहाँ जो है इनको बचाने के लिए जेल जाते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि वो आसपास के जिलों से होते हुए और अपने आप को इन किसानों का सेवक कहते हुए पीछे घर चले जाएंगे, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब वो भी घर जाने को तैयार नहीं थे। किसानों का संघर्ष जो है मिलकर लड़ने के लिए वो भी बिल्कुल तैयार हो गए। दे अकॉर्डिंगली वेंट back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। और अब वो जो है वापस सलाह मशवरा करके गांधी जी के पास आए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई वो भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। अब गांधी जी ने कहा इसका मतलब चंपारण का युद्ध जीत लिया हमने। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs। और उसके बाद उन्होंने कागज का टुकड़ा लिया और उनमें जो है बांट दिया अलग अलग जोड़ों में। and put down the order in which each pair was to court arrest। और ये भी क्रम संख्या तय कर दी कि भाई कब किसको कोर्ट में जो है सरेंडर करना है, अरेस्ट होना है। यूँ नहीं कि सब एक साथ आ जाओ, पीछे पैरवी करने वाला भी तो कोई रहना चाहिए ना। तो किसके बाद कैसे किस क्रम में किसको आना है, ये सारी प्लानिंग गांधी जी ने कर ली। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। और कई दिनों बाद गांधी जी को एक पत्र मिला मजिस्ट्रेट का, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस प्रांत के, उन्होंने ये आदेश दिया है कि उनका केस वापस ले लिया गया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। और इस प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार भारत में इस प्रकार से जो है सविनय यानी कि नम्रता के साथ जो अवज्ञा कर दी, ऑर्डर की अवहेलना कर दी, उसकी विजय हुई। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। और अब गांधी और किसान जुट गए उस पूरी इंक्वायरी को लेने के लिए कि भाई पूरी जो भी उनकी ग्रीवियंस थी, जो भी उनकी जो शिकायतें थी उनके बारे में। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पिजन्स वर रिटन डाउन। लगभग 10,000 लोगों की जो शिकायतें थी उनको लिखा गया।
नोट्स मेड ऑन दियर एविडेंस, उनके आधार पर जो है सबूत बनाए गए, सबूत तैयार किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरे एरिया में जो है इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटीज़ को देखा जा सकता था। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स का जो प्रोटेस्ट था उसको देखा जा सकता था।